देखो, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर गुडविल वैल्यूएशन। इस चैप्टर का क्या नाम है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। या फिर कोई कोई बुक में है गुडविल वैल्यूएशन। ये चैप्टर आज हम लोग अकाउंट्स क्लास 12 में स्टार्ट करेंगे, WB का। अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना है सर, ये गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? बोलो। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है कंपनी का, जो नजर तो नहीं आता है, दिखाई तो नहीं देता है, बट कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है ना। फॉर एग्जांपल मान लो 2 टी शर्ट है, ठीक है, एक है पहला टी शर्ट, ये दूसरा टी शर्ट, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा सेम, प्राइस सेम, बट एक है ब्लैंक और दूसरा में मान लो लिखा हुआ है एडिडास या नाइकी, तो कौन वाला ज़्यादा सेल होगा? जो एडिडास या नाइकी लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि ये जो उसका गुडविल है, ये उसको हेल्प कर रहा है ज़्यादा सेल करने में। तो गुडविल क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ग्रो करने में, सेल करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में। अब एसेट है ये, हम क्या बोले, ये एक एसेट है, तो सब एसेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना। जैसे कि अगर हम प्लांट एंड मशीनरी का बात करें, तुम बोलोगे हाँ सर प्लांट एंड मशीनरी का ये वैल्यू है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। फर्नीचर का बात करेंगे, सर फर्नीचर का ये वैल्यू है सर, हाँ ठीक है, हम कितने में खरीद रहे हैं वो तो हमको समझ में आ रहा है। बट गुडविल जो है, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, हर चीज़ क्या है, तुम खरीदते हो। लैंड एंड बिल्डिंग तुम क्या खुद से बनाते हो? नहीं, या खुद से भी बनाते हो तो उसका तो कॉस्ट इनकर होता है ना। बट गुडविल जो एक इनटेंजिबल एसेट है, ये 2 तरह का होता है। एक, तुम खुद से अपना रेप्यूटेशन बना रहे हो, खुद से अपना गुडविल को बना रहे हो, और दूसरा, तुम दूसरा से खरीदे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, अरसलान का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब अरसलान का एक गुडविल हो गया ना, उसका मालिक कौन है हम लोग किसी को कोई पता है? कुछ लेना देना है उससे, कौन है मालिक? कल को अगर मालिक चेंज हो जाए, तुम क्या खरीदना बंद कर दोगे? मालिक का कोई लेना देना नहीं है। अरसलान के एक अपना गुडविल बन गया, एक अपना ब्रांड नेम बन गया। तो कल को मान लो हम अरसलान के पास गए, ओनर के पास, हम बोले यार तुम्हारा ये जो शॉप है हम खरीदेंगे, ठीक है, और ये जो नाम है तुम्हारा अरसलान, ये भी हम खरीदेंगे, इसी को यूज़ करके हम बिजनेस करेंगे। तो वो जगह का हमसे मान लो बोलेगा ये जो मेरा शॉप है इसका जगह का दाम है 1 करोड़, और ये जो आप अगर नाम यही यूज़ करिएगा तो नाम का अलग से आपको 50 लाख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुडविल कितना में खरीदे? 50 लाख। तो ये तो एकदम ईजी है सर, गुडविल का वैल्यू कितना हुआ? 50 लाख। बट अगर सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, हम खुद से, अरसलान तो गुडविल कहीं से खरीदा नहीं है, वो तो बनाया है, सालों से बिजनेस कर रहा है, तब जाके उसका नाम बना है। तो क्या ऐसे ही बन गया? वो बिजनेस को खड़ा करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए वो बहुत खर्च किया होगा, बहुत मेहनत डाला होगा, बहुत एफर्ट दिया होगा, तब जाके उसका एक नाम बना है, तब जाके उसका एक गुडविल बना है। तो अब इसको वैल्यू कैसे करेंगे? समझ में आ रहा बात? जैसे कि अरसलान बोला कि आप मेरा नाम यूज़ करेगा तो उसका 50 लाख, तो ये 50 लाख फिगर वो लाए कैसे? वो तो किसी, जैसे कि अगर हम खरीद लिए वो, उसके बाद कोई तीसरा आदमी आया, भाई हमसे, अब हमको तुमसे खरीदना है, तो हम बोलेंगे हमको तो 50 पड़ा था, हम इसको 55-60 में बेचेंगे, तो मेरे लिए तो इजी है भाई, हम इतना में खरीदे। बट एक आदमी जो सेल्फ जनरेटेड, खुद से बनाया है, वो कैसे करके कैलकुलेट करेगा गुडविल के वैल्यू को? उसी चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे ये चैप्टर में, कि गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होता है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चल, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने का कोई एक मेथड नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है। सब तरीके से हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो
उतारना है इसको, ठीक है। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या है? पहला तरीका जिसको यूज करके हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना? ये 3 मेथड है जिससे हम लोग गुडविल का वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड है। कौन सा 2 मेथड है? एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबका फॉर्मूला है, सब लिखवाएंगे, अभी बस यहां तक समझना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो एवरेज प्रॉफिट में कितना मेथड है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, बस एक ही है, इसमें कोई सब डिवीजन नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड है। तो कौन सा 2 मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड में? यार है इतना नीचे। तो पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ये पूरा डायग्राम को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में 1, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ। ठीक है ना? तो चलो आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट करेंगे। मतलब समझ लो 2 से 3 क्लास, 3 क्लास मान के चलो, 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो इसको उतार लो, फिर आगे करते हैं। पर 1 से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना मेथड है? कौन कौन सा? तो देखो पहले आते हैं, डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेटेड
एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या दो फॉर्मूला है? इसमें क्या फॉर्मूला होगा? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। देखो एवरेज प्रॉफिट तो निकल जाएगा सर इजी, अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट निकालने का अपना फॉर्मूला था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग आज सम्स करेंगे। देखो ये चैप्टर से ना डायरेक्टली तुम लोग का क्वेश्चन नहीं आता है, ये चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, एमसीक्यू एसएक्यू में रहेगा और एडमिशन रिटायरमेंट के साथ अटैच कर देगा। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में एकदम टफ सम्स नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे, बेसिक सम्स जो तुम लोग का एग्जाम में आ रहा है उस तरह का करवाएंगे, ठीक है। चलो इसको उतार लो, फिर आगे करेंगे, जल्दी उतार लो। चलो क्वेश्चन हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये देखो, ये जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल और वेटेड का समझा, ठीक है। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 years परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और लास्ट 5 year का प्रॉफिट दे रही है, पहला 3 साल का है प्रॉफिट है 30,000, 28,000, 22,000, और आखिरी का 2 साल में हम लॉस सफ़र कर रहे हैं 12,000 और 8,000 का। तुमको बोला गुडविल को वैल्यू करिए, गुडविल का वैल्यूएशन निकालिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, यही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितना दिया हुआ है? बहुत अच्छा, कौन बोला? 2.5 years परचेजेस। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 years परचेजेस। 2.5 का मतलब कितना हो गया? 2.5। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितना दिया हुआ है? और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा? कितना है प्रॉफिट बोलो तो, कैलकुलेट बताओ। 30, 28, 22, उसके बाद 12 और 8 लॉस है। तो लॉस है तो क्या होगा? माइनस। 12 और 8 लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट रहेगा तभी प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 5। जो भी आंसर आएगा इंटू 2.5। तो कितना आ रहा है? 30, 80, कितना? 30,000 आ रहा है पूरा मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया मेरा गुडविल का आंसर 30,000 रुपीज़, ठीक है, ठीक है ना। और एक बार चेक कर लो, 50, 80, 80 में 60, ठीक है।
क्लियर हो गया? समझ में आए? तो एकदम सिंपल सा समझता है। चलो एक और क्वेश्चन में आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बुक का। एक और क्वेश्चन में आते हैं। सम नंबर 4, सम नंबर 4 बोला है द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है। 2020 में 62, 2021 में 80,000, 2022 में 1,10,000। ये 3 साल का हमको प्रॉफिट दे रही है। बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना है? 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट्स कितना दिया है? 1 2 3 2020 21 22 का। अच्छा, अगर ये सिंपल में रहता तो कितना इजीली बन जाता है ना, कोई टेंशन ही नहीं था। इंटू 3 एवरेज 3 साल का निकालते, हो गया था काम खत्म। बट क्योंकि वेटेड है तो वेटेड है तो इसका अलग ट्रीटमेंट होगा, अलग तरीका से होगा। तो कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। आ रहा है ना कैमरा में? नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना है? 3। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दिया है? 3। ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है ना? अब देखो टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा। 2020 का प्रॉफिट कितना है? 62,000 इनटू 2020 का वेट कितना है? 1 प्लस 2021 का प्रॉफिट कितना है? 80,000 इनटू 2021 का वेट, 2022 का प्रॉफिट 1,10,000, 2022 का वेट 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स 1 + 2 +। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 62,000 इंटू 1 हो गया 62,000 प्लस 80,000 इंटू 2 1,60,000 प्लस 1,10,000 इंटू 3 3,30,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 6। कितना आ रहा है देखो, चेक करो कितना। लो लो यार, एक कैलकुलेटर हम ही को दो। तुम लोग इतना डंप बैच, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे। आफ्ताबी थोड़ा बहुत बोलते हैं बस। $5,52,000 डिवाइडेड बाई 6 92,000। ये 92,000 क्या है? मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में लिख दिया 92,000। तो अब देखो 92,000 इंटू 3 होगा
तो आ गया मेरा 2,76,000। यही मेरा 2,76,000 क्या है? गुडविल है। यही मेरा 2,76,000 क्या है? गुडविल है। ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का तरीका। ठीक है, चलो उतार लो इसको।